कि हम सिर्फ आतंकवाद पर नकेल लगाना चाहते थे, आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हैं और इससे पीछे हम नहीं हटने वाले हैं। तो यह बात G7 देशों को भी पता है और विश्व समुदाय को यह बात अच्छी तरह से मालूम है। अमेरिका ने भी पाकिस्तान से कहा था कि वो पीछे हटे। अगर किसी भी तनाव या युद्ध की हालत में यही तय करेगी संस्था कि पाकिस्तान कब और कैसे परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा। मतलब यह कि पाकिस्तान की परमाणु ताकत का असली रिमोट कंट्रोल यही संस्था है, NCA। भारत भी ये कह चुका है कि हमने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बावजूद आप पाकिस्तान की हरकतों को देखिए, जब देखे वो रोता रहता है और कहता रहता है कि भाई भारत की तरफ से हमला हुआ। हम बार बार सबूत देते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जब सबूत मांगे जाते हैं तो उनके जो नेता है वो कहते हैं सोशल मीडिया पर देख लीजिए। तो यह है भारत की स्थिति। हालांकि G7 देशों के नागरिकों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। हमें फिक्र है बच्चों की, हमें फिक्र है ह्यूमैनिटी की, हमें फिक्र है निर्दोषों की। हमने अटैक आतंकियों पर किया है, लेकिन पाकिस्तान इस डेफिनेशन को शायद समझता नहीं है। अब दर्शकों को मैं बता देना चाहती हूं, देखिए 9:25 हो रहे हैं और न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को मैं ये 3 तस्वीरें दिखाना चाहती हूं। ये 3 तस्वीरें कल रात की तस्वीर है। हिंदुस्तान का ऑपरेशन सिंदूर कैसे गरजा है पाकिस्तान की छाती पर, उसकी ये 3 तस्वीरें हैं। नारोवाल, रावलपिंडी और नूर खान एयरबेस, ये 3 वो इलाके हैं जहां पर आधी रात को पाकिस्तान के तीनों शहरों में धुआं धुआं हो रही है। और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की पूरी कोशिश थी कि वो दिल्ली को निशाना बना सके। पाकिस्तान ने पूरा प्लान बना दिया था और इसीलिए धुआं धुआं करना पाकिस्तान को बहुत जरूरी था। तो ये तस्वीर पाकिस्तान की कई लोग ये सवाल पूछ रहे थे, कई लोग ये कह रहे थे कि हो क्या रहा है, हिंदुस्तान कर क्या रहा है। हमने बार बार कहा है कि हम जब किसी तरह का कोई एक्शन लेते हैं तो उसे बहुत नाप तोल कर लेते हैं। हम वो लोग नहीं है कि बस अंधाधुंध काम करना शुरू कर दिया। हमें फिक्र है बच्चों की, हमें फिक्र है ह्यूमैनिटी की, हमें फिक्र है निर्दोषों की। हमने अटैक आतंकियों पर किया है, लेकिन पाकिस्तान इस डेफिनेशन को शायद समझता नहीं है और इसीलिए फिर उसी की भाषा में उसे समझाना जरूरी था। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का असली रिमोट कंट्रोल कहां है? नेशनल कमांड अथॉरिटी, यह संस्था सीधे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के अधीन काम करती है और इसमें देश के सबसे ताकतवर लोग शामिल होते हैं। और कौन कौन? प्रधानमंत्री, सेनाध्यक्ष, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और टॉप सैन्य अधिकारी। एनसीए की जो स्थापना है वो 2000 में की गई ताकि परमाणु हथियारों की सुरक्षा और इस्तेमाल पर एक सेंट्रल कमांड बन सके। और इसका मकसद क्या था? यह सुनिश्चित करना कि परमाणु हथियार सिर्फ जरूरत पड़ने पर और पूरी प्रक्रिया के तहत इस्तेमाल किए जाए। ये बार बार जो धमकी देता है ना पाकिस्तान कि न्यूक्लियर पावर है हम, भारत के लिए एनसीए का महत्व इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी और उसका एक्शन इसी संस्था ने तय किया है और इसी से होगा तय। किसी भी तनाव या युद्ध की हालत में यही तय करेगी संस्था कि पाकिस्तान कब और कैसे परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा। मतलब यह कि पाकिस्तान की परमाणु ताकत का असली रिमोट कंट्रोल यही संस्था है, NCA। और असल बात यह है कि कल जो कुछ भी हुआ, हमारे जितने भी वेटरन्स हैं अब तक हमारे साथ जो रहे हैं, उन सब ने इस तरफ इशारा कर दिया था। हमारे साथ यहां स्टूडियो में कर्नल दानवीर जुड़े हुए हैं। कर्नल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल जो हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? और अगर मैं आम भाषा में आपसे समझना चाहूं, न्यूज 18 के दर्शकों को अगर आप बताएं, हुआ क्या? देखिए, कल बहुत महत्वपूर्ण घटना ये हुई है कि पाकिस्तान के फॉरवर्ड और स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस को टारगेट किया गया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी के नज़दीक वाला हो या फॉरवर्ड एयर बेसिस हो, तो ये टारगेट हुए हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि फौजी भाषा में कहते हैं कि व्हेन द एयर पावर जॉइंस द बैटल इट मीन्स दैट वॉर इज़ ऑन एंड इट मीन्स बेसिकली डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। तो ये जब मिलिट्री एसेट्स के ऊपर अब आपने हमला किया है, स्पेशली द एयरफोर्स बेसिस, तो आप ये कह लीजिए कि ये अघोषित युद्ध उस लेवल पर शुरू हो गया है। और आसिम मुनीर का अगर ट्वीट देखें तो वो कहता है कि वर्ल्ड नोज हु स्टार्टेड इट बट वी विल फिनिश इट, कुछ समथिंग लाइक दैट ही हैज सेड। तो वो अपनी तरफ से धमकी दे रहे हैं, लेकिन हमें कोई ट्वीट करने की जरूरत नहीं है। हमारे लोगों की तस्वीर कल दुनिया ने देखी है, कितने रिलैक्स बैठे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे, यानी कि थिंग्स आर एब्सोल्युटली इन कंट्रोल एज फार एज वी आर कंसर्न्ड। एक और चीज मुझे समझनी है आपसे, ये जो तस्वीर थी ये शाम की तस्वीर थी। मतलब हम ये प्लान कर चुके थे कि हमें आगे की रणनीति क्या बनानी है और हमारी प्लानिंग एकदम पक्की और पूरी थी। रात को जो हुआ है वो कैलकुलेटेड था या फिर रिस्पॉन्स था?
क्योंकि खबरें ये आ रही है कि पाकिस्तान ने दिल्ली को अपनी जद में लेने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। उसकी जो मिसाइल्स का टारगेट है वो देश की राजधानी थी, एंड दैट इज द रीजन ये फैसला लेना पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट था ये फैसला इसी वजह से, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सिरसा में आके मिसाइल गिरी जो कि टारगेटेड टुवर्ड्स दिल्ली थी, और दिल्ली को टारगेट कर रहे हैं जो ड्रोन से और छोटी छोटी मिसाइल से। बेसिकली वो भी चेक कर रहे हैं कि आपका एयर डिफेंसेस कितने स्ट्रांग है, और एयर डिफेंसेस आपके बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान को इस चीज़ की घबराहट है, पाकिस्तान को इस चीज़ की टेंशन है, और इसीलिए आसिम मुनीर ट्वीट कर रहे हैं, इसीलिए वो नेशनल अथॉरिटी है जो कमांड अथॉरिटी है उसकी मीटिंग बुला रहे हैं और बता रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मीटिंग नहीं होगी ऑफ स्ट्रेटेजिक फोर्सेस? हिंदुस्तान के अंदर वो चीजें फैक्टर नहीं करी गई होंगी? हिंदुस्तान ने क्या प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी नहीं बनाया होगा? हमारे पास सब कुछ होगा बिल्कुल। तभी तो कल की तस्वीरें जो दिख रही थी जिसमें राजनाथ सिंह और बाकी सेना प्रमुख और देश के प्रधानमंत्री मोदी रिलैक्स बैठे हुए थे, हंस रहे थे, नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज थी, दे वर सो कॉन्फिडेंट। तो वो कॉन्फिडेंस कहां से आता है? वो कॉन्फिडेंस इसीलिए आता है कि आपके सारे प्लान्स तैयार हैं और आपने अपने डिफेंसेस को चेक कर लिया है। और अगर पाकिस्तान को गलतफहमी है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करेगा और वो कामयाब होगा, तो उसकी गलतफहमी ये भी दूर हो जाएगी। अब कर्नल एक और बात, ये मैं तमाम आम लोगों की सवाल आपसे पूछ रही हूँ। जब आप सोसाइटी में जाते हैं, मैं रेजिडेंशियल सोसाइटी की बात कर रही हूँ, तो सिर्फ ये पूछते हैं कि लड़ाई सर हो गई है शुरू। हाँ, ये भी पूछते हैं। और अब जिस तरीके से सोशल मीडिया पर हर कोई एक्टिव हो गया है, तो कुछ कुछ चीजें तो हाथ लगी जाती हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, G7 देश के जितने भी देश हैं उन्होंने भारत और पाकिस्तान से अपील की है, भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव को रोका जाए। G7 देशों ने यह अपील दोनों देशों से की है। G7 ने कहा है कि इस तनाव को यहीं पर रोका जाए, इस तनाव को और बढ़ने नहीं दिया जाए। लेकिन भारत तो इस पर अमल कर रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान इस पर अमल कर रहा है? ये देखने वाली बात है। G7 देशों की बात की जाए, अब वो अपील करता हुआ, जिस तरह से हमने कहा